और ना खांसी की आवाज़ ही। फिर कांग्रेसी दल बिना दर्शन किए वहाँ से चल पड़ा और तब उसके बाद महाराज जी फिर से प्रकट हो गए। मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षस सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। एक दिन 50 या 60 कांग्रेसी राजनीतियों का दल महाराज जी के दर्शनों के लिए आ रहा था। महाराज जी हनुमान मंदिर में ठहरे हुए थे। वहाँ से दूर तक सड़क का रास्ता दिखाई देता था। इस प्रकार उन्हें पता था कि वे लोग आ रहे हैं। महाराज जी बिना किसी से कुछ कहे वहाँ से एकाएक उठे और पहाड़ी से नीचे उतर गए और एक भारतीय साधु तथा रामदास को साथ लेकर पैदल ही देवी मंदिर तक चले गए। जब वह दल वहाँ पहुँचा तो उसके लोगों ने महाराज जी के संबंध में जानकारी चाही। जिस रास्ते से महाराज जी पहाड़ी से उतरे थे उस ओर इंगित कर दिया गया और वह दल उस ओर चला गया। महाराज जी और रामदास देवी के चबूतरे पर ठीक आगे की ओर विराजमान हो गए। वह कांग्रेसी दल वहाँ पहुँचा और महाराज जी से कुल 6 फुट की दूरी पर था, परंतु उनके दर्शन उन्हें नहीं हुए। न उस दल को महाराज जी ही दिखाई पड़े और न रामदास ही। वे आपस में बातें कर रहे थे कि नीब करोरी बाबा जी कहाँ चले गए, जबकि बाबा जी ठीक उनके सामने बैठे हुए थे। महाराज जी ने स्वयं को भी उनकी दृष्टि से ओझल कर लिया था और रामदास को भी। रामदास चरस आदि का सेवन करता था, जिसके कारण उसे खांसी भी आया करती थी। इतने में उसे दौरा आया और वह खांसना चाहता था, परंतु उसने डर से खांसी रोकी कि खांसी से उन कांग्रेसियों को पता चल जाएगा कि महाराज जी यहाँ हैं। महाराज जी ने रामदास जी से कहा, चिंता मत करो, खांसी मत रोको, जितना चाहो खांस लो। तब वह ज़ोर ज़ोर से खांसने लगा और उसे खांसने से कुछ राहत भी मिली, परंतु वे लोग ना तो उन दोनों की बात ही सुन सके और ना खांसी की आवाज़ ही। फिर कांग्रेसी दल बिना दर्शन किए वहाँ से चल पड़ा और तब उसके बाद महाराज जी फिर से प्रकट हो गए। महाराज जी की कथा सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। महाराज जी सभी भक्तों पर अपनी विशेष कृपा बनाए रखें।